नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। क्या हरियाणा का विधानसभा चुनाव दोबारा होगा या फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती दोबारा होगी? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चुनाव के रिजल्ट आए हुए आज 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारों में ईवीएम को लेकर और ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा हलचल है। आपको याद होगा जब 8 अक्टूबर को हरियाणा का रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट को देखकर सभी के सभी चौंक गए, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, किसी ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि बीजेपी का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस हरियाणा में होगा। तमाम एग्जिट पोल कांग्रेस पार्टी को वहां लगभग 60 से 70, 65, 55, 50 सीटें दे रहे थे। कोई भी एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनाती हुई नहीं दिखा रही, लेकिन चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत आए। इस नतीजे के बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो नतीजे है ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा ने ईवीएम के मुद्दा को जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जैसे पानीपत और भी कई जिले से ये शिकायतें आई है कि ईवीएम की गिनती के समय जो ईवीएम स्टोर रूम से निकाला गया वो ईवीएम 99% चार्ज था। उन्होंने कहा कि कोई भी जो नॉर्मल अगर डिवाइस को अगर सुबह में आप चार्ज करते हैं तो वो शाम तक उसके चार्ज खत्म हो जाते, डिक्रीज हो जाते, फिर ये ईवीएम कैसे 99% चार्ज रही? नॉर्मल जो ईवीएम होता है जो हमेशा चुनाव में गिनती के समय निकल कर आते हैं वो 60-65% चार्ज रहता है, जो ठीक है, लेकिन ये 99% क्यों चार्ज था? दूसरी जो आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि जिस ईवीएम का बैटरी 99% चार्ज था उस ईवीएम के जो वोट की गिनती की गई तो उस ईवीएम में 60 से 65, 70% तक वोट बीजेपी के खाते में पड़े हुए थे, बाकी वोट में कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार। इसी मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस उठाया। पवन खेरा ने कहा कि हम तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं और कांग्रेस डेलीगेशन जल्द ही चुनाव आयोग से मिलेगी। और कांग्रेस के कई नेता अब तक बयान दे चुके हैं कि हरियाणा में दोबारा चुनाव होगा, हरियाणा में दोबारा वोटिंग की गिनती होगी। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, और ईवीएम में अगर गड़बड़ी हुई है तो हरियाणा में दोबारा चुनाव होगी? इस पर तो अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि दोबारा वोटों की गिनती होगी या दोबारा चुनाव होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर यह है कि हरियाणा चुनाव के नतीजे से कांग्रेस आलाकमान काफी नाराज है। कल कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे, राहुल गांधी भी मौजूद रहे और जो हरियाणा के जो तमाम लीडर है, इसके अलावा और भी तमाम सीनियर लीडर, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये सब के सब मौजूद थे। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला को शायद इस बैठक में बुलाया ही नहीं। इस बैठक में राहुल गांधी काफी ज्यादा नाराज दिखे। नाराज इसलिए दिखे क्योंकि चुनाव के दौरान ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा में काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला। काफी लंबे समय तक तो कुमारी सैलजा तो चुनाव प्रचार में उतरे ही नहीं और दोनों एक साथ मंच भी साझा नहीं कर रहे थे, यानी खुलकर कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में मतभेद सामने उभर कर आया। बीच में तो ये भी खबरें चली कि बीजेपी ने कुमारी सैलजा को अपने साथ आने का ऑफर दिया। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान कुमारी सैलजा ने इस बात पर स्पष्ट कर दिया कि हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में मरते दम तक रहें। लेकिन दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने दिखी और जिसका चुनाव के रिजल्ट के परिणाम में भी देखने को मिले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके लोग कुमारी सैलजा का खुलेआम मतलब कि अपमान ही एक तौर से करते दिखे, जिसका रिजल्ट में भी हमें परिणाम में भी देखने को मिला। जो दलित वोट बैंक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ मूव किए थे, अच्छा खासा दलित का वोट कांग्रेस को पड़ा था। यही कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटें जीती। वही दलित वोट बैंक इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ खसक गए, क्योंकि दलित की जो एक बड़ी चेहरा थी कुमारी सैलजा, उसमें और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, एक जाट के बहुत बड़े नेता है, उनमें काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिला। इस मतभेद पर ही राहुल गांधी खुलकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पहले लोग अपनी हित देखना बंद करें, पार्टी के लिए काम करें। और कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कांग्रेस के जो लीडर है निचले स्तर पर, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या सेंट्रल लेवल पर भी, सबसे पहले पार्टी की नहीं अपने हित की फिक्र में पड़ जाते हैं। आपको याद होगा, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा, जहां भी देखिए कांग्रेस के अंदर यही अंदरूनी कला ही उसको डुबा देती है।
आप जानते ही होंगे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच जो अनबन है या इन दोनों के बीच जो अंदरूनी कला है ये किसी से छुपी नहीं है। सचिन पायलट ने एक बार तो बगावत भी कर दिया था और अपने विधायक दल को लेकर काफी लंबे समय तक कांग्रेस से दूर रहे थे, फिर कांग्रेस में वो आए नाराजगी दूर होने के बाद। लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच की जो अंदरूनी कला है, दोनों के बीच के जो अनबन, दोनों के बीच जो खटपट, ये कोई किसी से छुपा नहीं है। अंततः राजस्थान में जो हाल हुआ वो आप तो जानती हैं। मध्य प्रदेश के बारे में भी तो आप जानते होंगे। मध्य प्रदेश में 2020 में क्या हुआ था उससे तो आप वाकिफ होंगे। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया दोनों के बीच मतभेद। इस मतभेद के बाद ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया ने अपने गुट के विधायकों को लेकर पार्टी तोड़कर अलग चले गए बीजेपी में, फिर वहां कांग्रेस की सरकार भी मिला। इसी तरह से हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला, जिसका नतीजा कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में भी हार का सामना करना पड़ा। और भी कई ऐसे जगह है, चाहे आप कर्नाटक को ही क्यों नहीं ले लीजिए, कर्नाटक में भी, हालांकि कर्नाटक में अब तक ठीक है, लेकिन वहां भी दो गुट है, एक सिद्धरामैया और दूसरा डीके शिव कुमार। यानी कि आप कहीं भी कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कला खुलकर देखने को मिलती है। आपस में ही जो स्थानीय लीडर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं लड़ते रहते हैं। इसका नतीजा बीजेपी भरपूर उठाती है। वही बीजेपी के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। बीजेपी के सीएम को भी नहीं पता रहता कि हम सीएम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब बीजेपी हाला कमान चाहती है, किसी भी सीएम को पद से उतार देती है, किसी को भी सीएम बना देती है। और बीजेपी के अंदर इसका मतलब कि जरा भी मतलब कि परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा हाल है। आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश 18-20 साल से शिवराज सिंह चौहान वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन चुनाव के रिजल्ट उतना बेहतरीन आने के बाद, और चुनाव भी लगभग उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया, वहाँ जो शिवराज सिंह चौहान है, इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी लगभग 150 सीटें जीते थे मध्य प्रदेश में 230 में से। उन्हें सीएम बीजेपी नहीं बनाई, एक नए चेहरे को सीएम बना दी, जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, कोई चर्चा भी नहीं था। सब के सब यही समझ रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान ही चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन एक नया चेहरा मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर। वही हाल छत्तीसगढ़ में कि उसकी किसी चर्चा भी नहीं थी, कोई नाम निशान नहीं था, उसे चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सारे विधायक, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई अंदरूनी कलह नहीं। इसी तरह से आप राजस्थान को ले लीजिए, राजस्थान में भी बीजेपी के जो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे उसको किस तरह से साइड किया और एक नया चेहरा सीएम के रूप में दिया, मतलब कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। किसी मीडिया हाउसेज में इन चेहरों की चर्चा भी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस चुनाव जीते तो प्रॉब्लम, चुनाव न जीते तो प्रॉब्लम, चुनाव में रहे तो प्रॉब्लम। वहाँ जो अपने ही जो मतलब कि लीडर है, अपने ही नेता अपने ही पार्टी में बगावत और अपने ही पार्टी के वोट बैंक को खराब करने में लगे रहते, अपने ही लीडर दो गुट में बटे हुए रहते हैं और दोनों अपने आप में कोशिश करते कि उसके विधायक कम आ जाए, हमारे गुट के ज़्यादा आ जाए तो हम चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में इसी अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी को डुबा रही है और इसी पर राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि पहले अपने हित को, जितने भी लीडर हैं वो खत्म करें, पार्टी की हित सबसे बड़ी हित है, पार्टी को सर्वोपरि समझे, तभी ये कांग्रेस पार्टी का आगे कुछ हो पाएगा, यानी कुछ अच्छा कर पाएगी। क्योंकि अंदरूनी कलह और पर्सनल जो बेनिफिट्स या खुद की जो हित सबसे ऊपर के कारण आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये हाल हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच ये दूरी नहीं देखने को मिलती तो शायद ये चुनाव के परिणाम अलग देखने को मिलते। वो अलग बात है, ईवीएम को लेकर गड़बड़ी, अब इसमें कितना हद तक सच्चाई है, अभी कांग्रेस डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपने सबूत लेकर जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस पर क्या स्टैंड होता है, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन चुनाव के नतीजे और चुनाव के जो रिजल्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो हारी है या कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो हाल हुआ है उसमें कहीं न कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा सबसे बड़ी जिम्मेदार है। इन दोनों के बीच जो हमें एक अनबन या एक खटपट देखने को मिला था, दोनों के बीच जो दूरियां देखने को मिली थी, इसके कारण बीजेपी को बहुत फायदा हुआ और दलित वोट बैंक जो एक समय कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के समय अच्छा खासा आया था, वो दलित वोट बैंक फिर खसक कर चले गए बीजेपी के साथ। तो राहुल गांधी इस बैठक में इसी अंदरूनी कलह को दूर करने की बात कही और कहा कि पार्टी के भी जितने लीडर हैं सबसे पहले पार्टी हित सर्वोपरि होना चाहिए। कांग्रेस का जो प्रेस रिलीज भी आया इस बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस से, उसमें भी पार्टी के अंदरूनी कलह को दूर करने की बात कही गई और कहा कि पार्टी के अंदर जो कमी है अब उस कमी को हम इकट्ठा करेंगे और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के अंदर की जो भी समस्या है उस समस्या को अब खत्म किया जाएगा, उस समस्या को अब जड़ से सर्जरी किया जाएगा। बाकी कांग्रेस पार्टी अब इस अंदरूनी कलह वाली बात को खुद स्वीकार करने लगी है। अब इस पर कांग्रेस पार्टी किस टाइप की सर्जरी करती है, किस टाइप के ऑपरेशन करते हैं, किस तरह से अंदरूनी कलह को दूर करती है,
क्या उनके लीडर वगैरह जो मतलब बहुत सारे जो कांग्रेस में पुराने लीडर हैं वो एक तौर से समझिए कि वो अपनी विरासत समझ चुके हैं, न वो कुर्सी छोड़ते हैं न किसी को आने देते हैं। जिसका कांग्रेस पार्टी में एक युवा चेहरा को लेकर कांग्रेस पार्टी में यह अक्सर विवादों में रहता है, युवा बनाम एजेंट, यानी कि युवा चेहरा जो नए नए लोग हैं उन लोगों को कांग्रेस पार्टी में बहुत जल्द कोई पोस्ट नहीं मिल पाता, कोई जिम्मेदारी नहीं मिल पाती, क्योंकि जो पहले से जो मतलब कि जो अपना विरासत समझ के रखे हैं वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब इस पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह ये सब किस तरह की सर्जरी करते हैं ये तो आने वाले समय में ही मालूम पड़ेगा। बाकी हरियाणा चुनाव के रिजल्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार का कारण ईवीएम था या फिर कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कला? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।